ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। दोस्तों नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। और बेटे मैं बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आज आपके साथ करने आया हूं। बस अब धीरे धीरे लेक्चर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं बेटे। सेकंड लास्ट लेक्चर है इंटरेस्ट रेट रिस्क का, लेक्चर 8, एंड आई विल बी कंक्लूडिंग इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9, इंक्लूडिंग ऑल योर टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स। तो है क्या कि अब धीरे धीरे सिलेबस भी खत्म होता जा रहा है, चैप्टर भी खत्म होता जा रहा है, और मेरा मन छोटा होता जा रहा है यार। क्योंकि अभी तक भी अगर आपने अभी पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो कब करेंगे। मैंने तो 22 के 22 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंप्लीट कर दिए यार। मतलब एक आध दो चैप्टर रह गए, हो जाएंगे तो जल्दी। उठ भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। सुबह हो गई यार, अब रात कहां है जो सो रहा है। जो जागत है तो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूं कि ये समय बेस्ट है ACCA F9 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का। ये अटेम्प्ट ही बेस्ट है। धीरे 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 आपको बड़ी सारी बातें दूसरी दिखेगी, लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ नया आता जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करके आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन दे, तो आप सबसे बड़े मूर्ख और बेवकूफ हैं। बस और कुछ नहीं कहूंगा। आप रजिस्टर ओपन करें। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 14, इंटरेस्ट रेट रिस्क की बातें आजकल हम कर रहे हैं, और उसको इसके एक्सपोजर की बातें कर रहे हैं, एंड हाउ टू हेज दिस इंटरेस्ट रेट रिस्क। And we have seen that there are 5 hedging tools with help of which we can manage the risk. The first is forwarded agreements, we have already discussed. The second is interest rate guarantees, we have already discussed. The third is interest rate futures, we have discussed. आज फोर्थ टूल कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिफ्थ कराकर चैप्टर क्लोज कर दूंगा बेटे। आज का जो टूल है इसका नाम है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। यकीन मानिए मैं आज इतना ज्यादा खुश हूं अंदर से, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है, स्वैप्स हैं, टूल्स हैं बेटे, ये तो मैं तो इसमें ट्रेडिंग करता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग। अब मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। शॉर्ट थॉट्स में देख लीजिए, शट द पास्ट, बी इन प्रेजेंट, कट द फ्यूचर। आपको फ्यूचर भी नहीं सोचना, भूतकाल में जो गलती है वो भी नहीं सोचनी। अब 100% आपने अपने एग्जामिनेशन में ध्यान देना है। बी इन प्रेजेंट, ACCA स्किल लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट F9, कमर सीधी करके बैठना है। लेक्चर नंबर 8 की तरफ है। और बेटे मैंने आपको 5 टूल्स में से 3 टूल्स बता दिए। आज जो बताना है उसका नाम है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। अच्छा, इन करेंसी in foreign exchange risk we have already discussed what I mean by options. वैसे ऑप्शन का मीनिंग होता है चॉइस, चॉइस का मीनिंग होता है राइट, राइट का मीनिंग होता है हक, साडा हक, एथे रख। It means if I want to exercise that right I can, if I don't want to exercise that right I will not. So that is named as options. We have seen so many times, we have already discussed in foreign exchange risk, and even if it is not, I have given you the case studies in regard to options. We have discussed that. इसमें आप एक हक लेते हैं, अंडरलाइंग एसिड होता है, उस अंडरलाइंग एसिड के ऊपर आप हक लेते हैं। अंडरलाइंग एसिड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी करेंसी, इट कैन बी कमोडिटी, इट कैन बी इंटरेस्ट रेट, इट कैन बी मेटल्स, इट कैन बी कैटरीना कैफ, कुछ भी। शर्त लगा रहे ऑप्शंस हैं, मैं ये ले सकता हूं इस रेट पे, दैट इज एक्सरसाइज रेट। एक ऑप्शन होल्डर होता है, दूसरा ऑप्शन राइटर होता है। एक कॉल ऑप्शन होल्डर होता है, दूसरा कॉल ऑप्शन राइटर होता है। एक पुट ऑप्शन होल्डर होता है, दूसरा पुट ऑप्शन राइटर होता है। देयर इज एक्सरसाइज प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम, संक कॉस्ट, सब बातें बताइए। even I have told you something more than that also. But आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू हेज योर इंटरेस्ट रेट, अगर आप अपना इंटरेस्ट रेट हेज करना चाहते हैं तो अलग अलग रास्ते। आप खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में तो चावल भी खा सकते हैं, यू कैन हैव मसाला डोसा, यू कैन हैव बिरयानी, ऑल आर राइस, बट नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर हंग्री, how much hungry you are, and it depends upon how much which taste you like. So there are so many different factors which relate that that which type of food you will
order. Similarly, if I want to hedge as a finance manager, if I want to hedge the interest rate risk, I can either into go for forward rate agreements, I can go for interest rate guarantees, I can go for interest rate futures, and today I will be discussing with interest rate options, and in the next class I will be discussing with interest rate swaps. ठीक है जी, तो मैं आज आपके साथ इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस की बातें करूंगा. इसमें मुश्किल है ही नहीं. हम क्या करेंगे इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में, बिल्कुल वैसा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था. ये होता है बेटे कॉल होल्डर, और बेटा ये होता है कॉल राइटर. इसको बोलते हैं होल्डर और इसको बोलते हैं राइटर. अब अगर ये होल्डर इस राइटर से ये हक लेने की कोशिश करता है कि भाई कल इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम, आपने कभी देखा है ये, जैसे मैं कहूं एक ये व्यक्ति है ना, इसने टोपी पहनी हुई है, मान के चलते हैं टोपी पहनी है, कैप पहनी हुई है ना, ये कॉलर है इसकी शर्ट के, ठीक है जी, और ये इसके फ्लोर, इसके फीट्स हैं. अब अगर आपको देखना हो तो इस पूरी फोटोग्राफ से आज का ये पूरे चैप्टर का डिस्कशन हो जाएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये इससे एग्रीमेंट करता है कि इंटरेस्ट रेट इससे ज्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज कैप से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता. मैं अगर कैप पहन लूं तो कैप इसके ऊपर आएगी, मेरे बालों के ऊपर, हेड के ऊपर, और हेड सबसे ऊपर है, हेड के ऊपर कैप है. इट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू एंश्योर that if it is a bullish market and I think that market will be bullish और coming years में interest rate बढ़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक ऑप्शन पर बाय करूंगा. I will buy cap option. Cap means interest rate will not increase more than this rate. If it is more than this rate, then I can exercise this right. That type of right is named as interest rate caps. Similarly, हम फ्लोर्स की बात भी करेंगे कि भाई इससे कम इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं अलग एस्पेक्ट्स में डिस्कस कर सकता हूँ. इफ आई एम अ बोरोअर, I will be more worried about interest rate hike because if the market is more bullish, then how I will be paying more interest. तो मैं बुलिश के पॉइंट से भी सोच सकता हूँ कि इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो तो मैं कैप ले लूंगा. बट इफ आई एम ए इन्वेस्टर एंड आई वांट टू इंश्योर कि भाई इंटरेस्ट रेट इससे कम ना हो, तो मैं फ्लोर ऑप्शन ले लूंगा कि भाई फ्लोर ऑप्शन में क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट इससे कम होगा तो आपको कम से कम इतना इंटरेस्ट रेट मुझे देना पड़ेगा, और आई कैन एक्सरसाइज दैट ऑप्शन इफ दैट इंटरेस्ट रेट गोज बिलो दैट. और थर्ड केस है जी कॉलर. दिस इज कॉलर. कॉलर मीन्स कैप और फ्लोर के बीच में होता है. तो बेटे आज मैं यही बातें कुछ डिस्कस करने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि पहले आपके सामने मैं कैप्लॉन में आ जाऊं और कैप्लॉन से थोड़ी सी बातें बताकर फिर अपने हैंड रिटन फ्लाइट्स में आऊंगा. बेटे ऑप्शंस, whether it is a currency option, whether it is a foreign exchange option, whether it is a commodity option. Today I am going to start with interest rate options. So options, borrowers may additionally buy options on future contracts, which we have already seen in the last so many foreign exchange chapter number 13. Interest rate caps, floors and collars. It means options में हम तीन बातों को डिस्कस करेंगे. एक तो हम कैप्स को डिस्कस करेंगे, एक फ्लोर्स को डिस्कस करेंगे और कॉलर्स को डिस्कस करेंगे. अभी मैंने एक ह्यूमन बीइंग की फोटो बनाई थी, उसमें टोपी पहना दी और उसके बाद नीचे इसके जूते पहना दिए और बीच में कॉलर है. जैसे ये मेरा कॉलर है, इसके ऊपर कैप है और मेरे नीचे शूज हैं. ठीक है सर. Borrowers investor can use interest rate options to set maximum rates, minimum rates, as we have discussed in chapter number 7, 8, 9, 10. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल. इट मींस इससे ज्यादा नहीं क्वांटिटी आप परचेज कर सकते, इससे कम नहीं खरीद सकते. जब इतने यूनिट्स बन जाएं तो आप दोबारा से ऑर्डर कर दीजिए. इट मींस आई वांट टू मैनेज दैट इन्वेंट्री. सिमिलरली इफ आई वांट टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क, I can enter into interest rate options, and that too, that can be cap as an interest rate option, collar as an interest rate option, and floor as an interest rate option. ठीक है जी. An interest rate cap, an interest rate cap. फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट फ्लोर, मतलब सीधा ऊपर चले जाएंगे और सीधा नीचे पहुंच जाएंगे. और बीच में होता है कॉलर, इंटरेस्ट रेट कॉलर. कैप क्या कहता है, is where the option is used to set a maximum rate useful for the buyers, because if the market is bullish, in that case it is useful for the buyer. If actual interest is lower, then the option is allowed to lapse.
मतलब इससे ज्यादा रेट होगा तो मैं अपनी राइट को एक्सरसाइज कर दूंगा। सपोज करते हैं मैंने कहा जी 12% इज द मैक्सिमम रेट, if the market rate is more than 12%, then I can exercise this call and this call option on interest rate, and I will be borrowing this much amount from you at 12%, even if the market interest rate is more than 12%। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो? एक होता है इंटरेस्ट रेट कैप, एक होता है इंटरेस्ट रेट फ्लोर ऑप्शन, एक होता है इंटरेस्ट रेट कॉलर ऑप्शन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम आएंगे दोबारा से कैप्लन में। मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूं कहां? ऑप्शंस में। और आप सभी ईमानदारी से, बेटे आज ज्यादा लंबी क्लास है ही नहीं, आप बस एक ही पेज की स्लाइड है। बस मैं चाहता तो आज एक लेक्चर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स भी इसमें कराता, बस मुझे लगा मैं जान के अलग अलग कराऊंगा तो आपको लॉजिकली बातें समझ आएंगी। इंटरेस्टेड ऑप्शंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ऐसे ही बनाए बेटे। बेटे कहते हैं जब हम लिखते हैं ना तो ज्यादा बातें समझ आती हैं। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने मेरा आई एम रिकॉर्डिंग सो मेनी डिफरेंट कोर्सेज। ऐसा थोड़ी सब मुझे याद होगा। मैं जब स्लाइड्स बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, हाथ से लिखता हूँ तो मुझे ज्यादा बातें समझ आ जाती हैं और मैं डिलीवर कर देता हूँ। तो आपने यहां पर लिखना है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस के 3 पार्ट्स हैं, इंटरेस्ट रेट कैप्स, इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स, इंटरेस्ट रेट कॉलर्स। पेज को इसी तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, एक ही तरह के लिखे हैं। इंटरेस्ट रेट कैप्स का फर्स्ट कॉलम है, पहले कैप्स को कंप्लीट करेंगे हम, अभी फ्लोर्स और कॉलर्स नहीं लिखेंगे। एन ऑप्शन टू सेट अ मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज आई वांट टू हेज माय इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इतना इंटरेस्ट रेट होगा, अगर इससे ज्यादा होगा तो मैं अपनी राइट को एक्सरसाइज करूंगा और तुम्हारे से इस रेट पे बोरो कर लूंगा। इन केस एक्चुअल आरओआई इज लोअर, बेनिफिशियल फॉर द बोरोवर्स, इट इज बेनिफिशियल फॉर द बोरोवर्स बिकॉज अगर उससे ज्यादा होगा तो मैं आपसे कम रेट पे बोरो करूंगा। तो दिस इज if the market is bullish, so this I think caps bullish की बात कर रहा है, borrowers की बात कर रहा है, maximum interest rate की बात कर रहा है। I think हमें क्लियर है। अब मैं सबसे पहले फ्लोर नहीं लिख रहा, जैसे कैप्लन में बीबी में गिवन है, दे हैव डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट रेट। चलिए पहले फ्लोर, सॉरी इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स, कॉलर्स नहीं लिख रहा था। फ्लोर बिल्कुल ऑपोजिट है बेटा कैप से। इन्वेस्टर्स के लिए अगर मार्केट बेरिश है, मुझे लग रहा है मार्केट गिर जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा इतनी गिर जाएगी तो मैं उस रेट की बात करूंगा। एन ऑप्शन टू सेट अ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई कम से कम इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। एंड स्पेसिफिकली दीज आर फॉर द लेंडर्स, दोज पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट। इन केस एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर, बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर्स, beneficial for investors. Interest rate collars, an option is used to set up both maximum and minimum rate of interest paid or ROI interest. It means दोनों के लिए जब मैं पूरा श्योर नहीं हूं कि बुलिश होगी या बेरिश होगी तो मैं इंटरेस्ट रेट फ्लोर ऑप्शन परचेज कर लूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं बाइक या परचेज सेल करूंगा। मुझे लगता है यार कि आपको मैंने लॉजिकली बात समझा दी है। मैं अभी टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो मैंने कराई दिए थे लास्ट लेक्चर में, अभी 2 to 7 भी कर रहे हैं, बड़े इजी है, अभी कर लेते हैं। लेकिन लेक्चर नंबर 8 जो नेक्स्ट लेक्चर मैंने लेना है ना, लेक्चर नंबर 9, सॉरी 8 तो यही है, ये नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 की थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने आपको स्वैप पहले ही बता दिया है, swaps can be for currency, swap can be for anything. Now I will be discussing about interest rate swaps next lecture में, और उसमें floating rate और fixed rate कैसे होगा। और मैंने कुछ केस स्टडीज लिए हैं और उस केस स्टडीज के क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ अटैच कर दिया है। अगर आप समझदार हो गए तो टोनी सोनी जो भी मैंने केस स्टडीज लिए हैं बेटे इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आपको तभी लॉजिकली समझ आएगा अगर आप वो केस स्टडीज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी प्रीशियस, ठीक है सर। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है और उस फ्लो चार्ट में मैंने फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की बात की है। आप उस फ्लो चार्ट को बनाना, स्वैप डीलर को बनाना, लॉजिकली समझना, भले वो पेपर में नहीं भी आएगा लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप उस केस स्टडी के बाद समझ आ जाएगा और आप इजीली कैप्लॉन से क्वेश्चंस कर पाएंगे। मैं भूपेश आनंद एक गाना दिखाना चाहता हूँ, क्या आप बोलो? आप दिखाना चाहिए, आपको देखना है बेटे। इतना प्यारा गाना है कि इतना मोटिवेटेड गाना है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुनिए। सुनना यार, सुनना क्या कह रहा, सुनना। तू शाहीन है, तू राजा है, एसी से F9 नहीं होगा तेरे से बेवकूफ। तू शाहीन है, शाह है।
बेटे शाहीन जो है उर्दू का वर्ड है, शाह बोलते हैं जो राजाओं का राजा हो। तू शाही है, शाह है। ऐसे ढीला हो रहा है, ये नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे हो गया, कुछ नहीं। तू शाही है, तू शाही है, परवाज़ है, काम तेरा, काम तेरा, तेरे सामने आसमां, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तू आसमां को पा सकता है यार। F9A ACC के चक्कर में पड़ा हुआ है, कर ले। तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, बसेरा कर बहारों की चट्टानों पर। ऐसे ढीला होता है, छोटा होता है, डरता है, किस बात का डरना यार? बिल्कुल डरना नहीं है। आइए, मैं आज आपके सामने कैप्लॉन आपके सामने ओपन कर रहा हूं, और इस कैप्लॉन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रह गया जो हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। टेस्ट योर सेल्फ की बातें कर रहा हूं बेटे, बाकी तो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के अलावा सब मैंने डिस्कस कर दिया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स के, लेक्चर नंबर 7 में मैंने वही डिस्कस किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन? ध्यान से बेटे क्वेश्चन को पढ़ना। वो कह रहा है विच इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन of downward sloping yield curve. I think in the yield curve we have discussed it is whether it is upward or whether it is downward or whether it is flat or whether it is humped. और उसमें से बड़ी सारी थ्योरीज हमने की थी, लिक्विडेशन की थी, एक्सपेक्टेशन की थी, गवर्नमेंट की थी, मार्केट सेगमेंटेशन की थी, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस एक ऐसी थ्योरी थी जो कहती है कि जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। हेंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इज नॉट अ एक्सप्लेनेशन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। बड़ा इजी था, आपको पता था, बस वैसी फॉर्मेलिटी के लिए करा दिया। इनवर्स यील्ड कर्व इज अ पॉसिबल इंडिकेशन कि भाई मार्केट में रिसेशन आने वाला है। चेक करिए, एक्सपेक्टेड फॉल इन द इंटरेस्ट रेट्स, अभी तो होगा। ठीक है सर, ये किया हुआ आपने, तभी तो मैंने कहा था कि अगर आप लॉजिकली मेरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यील्ड कर्व जब मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं किया दोबारा अटेंड कीजिए, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। Which of the following statement concerning interest rate futures, we have seen interest rate futures, is incorrect? अब आपको ये जरूर चेक करना है कि क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में है। ठीक है सर। Interest rate futures can be used to hedge against interest rate changes between the current date and the date at which interest rate on the lending of the borrowing is sent. नहीं, ये वाली बात तो ठीक नहीं है। Buying borrowers buy for futures to hedge against interest rate rise. Very right, बिल्कुल ठीक है। जब आप बाय करते हैं फ्यूचर, इट मीन आप बोरो कर रहे हैं, इट मीन आप बोरो इस रेट पे कर रहे हैं। ठीक है सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आपको सबको समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 6 बेटे ये फॉरवर्डेड एग्रीमेंट का है। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया हुआ है, आप चेक करिए। 10 मिलियन चाहिए, 6 महीने, 6 मंथ्स फ्री रेट लोन। ठीक है, तो ये चाहिए फॉरवर्डेड एग्रीमेंट ऑन 30th June, 6 months टाइम, द मार्केट रेट इज दिस। जून है बेटा, जुलाई अगस्त सितंबर 3 into 9। बेटे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होगा? 3 into 9, और ये लॉन्ग होगा, लॉन्ग फॉरवर्ड रेट्स। और उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही है 9% है। आई थिंक ये तो आप कर सकते हैं। मैंने मुथ्थू फाइनेंस, HDFC बैंक की पूरी प्रायोरिटी देकर आपको लॉजिकली बातें समझाने की कोशिश की है। बस बेटे एक ही कंसेप्ट रह गया, इंटरेस्ट रेट स्वैप, जो लेक्चर नंबर 9 में मैं कवर करने वाला हूँ। उसमें मैं केस स्टडी कराऊंगा, वो जरूर करना। इंटरेस्ट रेट रिस्क कंप्लीट है, उसके बाद आई विल बी कमिंग टू फाइनेंशियल रेशियोज। बस 2 ही चैप्टर्स रह गए बेटा, जो बड़ी जल्दी हम कंप्लीट करने वाले हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।